भाई अभी कुछ ही टाइम पहले अपस्टॉक्स का ये एक नया अपडेट आया है इसके रेफरल प्रोग्राम के अंदर, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। इस रेफरल प्रोग्राम में आपको यहाँ पर अप टू 1000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये अमाउंट यहाँ पर आप रेफर करके अर्न कर सकते हो, जो कि अप टू में है। अब ऑब्वियसली अप टू में है तो कंप्लीट या फिक्स आप कह लो तो वो अमाउंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर एक पार्सल अमाउंट मिलता है, जिसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक है, आप जाके डिटेल में देख सकते हो, डिटेल में इस रेफरल प्रोग्राम के बारे में समझ सकते हो। बस यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप एक महीने में 1000 रुपीज़ तक का ही अमाउंट अर्न कर सकते हो, इससे ऊपर आप अर्न नहीं कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके रेफरल्स पे। एक रेफर की बात करें तो 200 पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप 200 पॉइंट्स के हिसाब से देखो तो 5 रेफर पे आपके यहाँ पर 1000 पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको लिमिट देखने को मिलती है, बाकी जो यहाँ पर आपका अमाउंट है वो आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी खर्चे के। यहाँ पर आप सिर्फ रेफर करके, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके आप ये पैसा अर्न कर सकते हो। बस बात वही है कि यहाँ पर आपको लिमिट देखने को मिलती है, आप यहाँ पर ज़्यादा रेफर नहीं कर सकते हो, ज़्यादा यहाँ से आप रेफर करके अर्न बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। साथ में अभी इस अपडेट के अंदर ये भी एक नया अपडेट आया है कि आप यहाँ से जो भी अर्निंग्स करोगे उसको बैंक अकाउंट में तो बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। वो आपको एक शॉपिंग वाउचर मिलता है, एक आप गिफ्ट कार्ड कह सकते हो, गिफ्ट कार्ड आपको मिलता है, जिसको डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाकर आप उसको रिडीम कर सकते हो और वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, बैंक अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। अब भाई अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, अगर आपको अपस्टॉक्स को ही रेफर करना है, बैंक में पैसा चाहिए और जो थंबनेल में आपने देखा है वही अमाउंट चाहिए, और वो भी आसान टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में, तो इस वीडियो के अंदर इस नए अपडेट के बारे में, इस नए ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक बात करते हैं अपस्टॉक्स के इस नए रेफरल प्रोग्राम ऑफर के बारे में, जहां से आप रेफर करके एक अच्छे अमाउंट में अर्निंग कर सकते हो और उस अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में भी आप ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की आपको लिंक दे दी है मैंने, नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आपको लिंक मिल जाएगी। सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ऐप के अंदर जैसे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे तो वहां पर सबसे पहले आपका साइन अप वगैरह आपको कंप्लीट कर लेना है। साइन अप कंप्लीट हो जाने के बाद में, केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद में कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले तो पेमेंट प्रूफ ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी मेरे यहाँ पे वॉलेट में 200 रुपये का जो बैलेंस है वो अवेलेबल है। साथ में जो यहाँ पर पास्ट जो मेरी अर्निंग्स है वो भी आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो इस ऐप का यूज़ करके मैंने 6996 रुपये, यानी कि 7000 रुपये मैंने इस ऐप का यूज़ करके जो है अर्न किया, 7094 रुपये। ये अमाउंट मैंने मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ से विड्रॉ कर लिया। बाकी अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 200 रुपये मेरे यहाँ पे वॉलेट में अवेलेबल है, और जो मैंने यहाँ से लास्ट जो विड्रॉल लगाया था 335 रुपये का, जिसमें 2% TDS कट के 328 रुपये जो है मेरे बैंक अकाउंट में मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो और अर्निंग्स को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अब भाई नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपको सेल एंड अर्न ये कैटेगरी देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको डीमेट अकाउंट मिल जाएंगे, आपको सेविंग्स अकाउंट मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड है, लोन है। साथ में अगर आप इसको स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको और भी जो अलग अलग कैटेगरी से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, आपको क्रेडिट पे लेटर मिल जाएगा, क्रिप्टो मिल जाएगा, इसके साथ में बिल पेमेंट आपको मिल जाएगा, और भी अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। इनमें अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, तो यानी कि आपके पास में ऑप्शंस है, आप जिसको भी सेल करना चाहो, जो भी सेल करना चाहो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चुन के आप यहाँ से सेल कर सकते हो, और यहाँ पर जो कमीशन है वो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। बाकी भाई मैंने आपको बताया था अपस्टॉक्स के ऑफर के बारे में, तो अपस्टॉक्स का ऑफर जो है ऑब्वियसली डीमेट अकाउंट वाली कैटेगरी में ही मिलेगा। तो डीमेट अकाउंट वाली कैटेगरी पे मैंने कर दिया है क्लिक। एक नया पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हुआ, राइट। अब यहाँ आप देख रहे हो आपको एक नहीं, यहाँ पर 5 डीमेट अकाउंट के अभी के टाइम पे जो ऑफर्स है, जो कैंपेन्स है देखने को मिल रहे हैं। अगर सिर्फ अपस्टॉक्स की ही बात करो तो यहाँ पर अपस्टॉक्स के 2 कैंपेन आपको मिलते हैं। एक आपको ये मिलता है जहाँ पर 750 पॉइंट्स की आपको अर्निंग होती है, एक आपको ये मिलता है जहाँ पर आपको 300 पॉइंट्स की जो अर्निंग है वो होती है। अब यहाँ पर दोनों में अलग अलग कंडीशंस है, दोनों के बारे में आपको बताऊँगा। बाकी भाई मेरी मानो तो जो फर्स्ट वाला कैंपेन है, ये वाला कैंपेन है, इसी पर आपको काम करना चाहिए ताकि आपको जो अर्निंग है वो यहाँ पर ज़्यादा हो सके। बाकी अगर आप चाहो तो इस पर भी काम कर सकते हो, 300 पॉइंट्स की जो अर्निंग है वो भी यहाँ से आपको होने वाली है। बाकी दोनों के बारे में बात करते हैं, दोनों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर चॉइस आपकी है, आपको जिसके साथ जाना है उसके साथ आप जा सकते हो, उसको प्रमोट करके, रेफर करके, या फिर सेल्फ अपना अकाउंट क्रिएट करके भी यहाँ से आप जो है अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट कैंपेन के बारे में, जो कि अपस्टॉक्स का है। यहाँ पर जो अर्निंग्स वगैरह है सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर आपको जो आपका ट्रैकिंग टाइम में दिया गया है 10 डेज़ का, और कंफर्मेशन टाइम आपका 10 डेज़ का है। तो यानी कि 10 डेज़ में आपका जो पेमेंट आपके वॉलेट में आपका आ जाता है,
और बाद में आप उसको विड्रॉ कर पाते हो। बाकी यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस कैंपेन के बारे में, इस अकाउंट के बारे में जो है सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हाउ टू अर्न में आपको आ जाना और यहाँ पर आपके पे आउट से रिलेटेड जो डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग पर 250 पॉइंट्स मिलते हैं, साथ में आपको एडिशनल 500 पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं एक यहाँ पर एक्टिवेशन पर। अब ये एक्टिवेशन आपको करना है तो 500 पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब भाई ध्यान से सुनो, अब सबसे पहले तो आपको आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो आपको क्रिएट कर देना है, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। 1 से 2 वर्किंग डेज में आपका जो अकाउंट वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट। आपको ईमेल मिल जाता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब अकाउंट एक्टिवेट जब आपका हो जाता है तो यहाँ पर जो ये 250 का पेमेंट है जो अकाउंट ओपनिंग का है, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको कोई भी फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो भाई बहुत दूर की बात है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहीं तक आप खुश हो तो भाई ठीक है, यहाँ पर 250 आपको मिल गए, उसको लेकर आप खुश रहो। बाकी ज़्यादा अर्न करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है एक्टिवेशन वाले सेक्शन में कि आपको यहाँ पर एक FNO ट्रेड करना पड़ेगा। FNO एक्टिवेशन के लिए आपको एक FNO ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि भाई काफ़ी आसान है, आसानी से आप कर पाओगे। जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ बस वो आप फॉलो कर लो। उसके बाद में यहाँ पर FNO सेगमेंट भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, साथ में जो FNO में ट्रेड है वो भी आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। अब भाई ये जो आपकी FNO में ट्रेड है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई आपको 1000, 2000, 20,000, 30,000 से करना पड़ेगा। बहुत ही एक छोटे से अमाउंट से यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है FNO के अंदर वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आपका अमाउंट लिखा गया है कि भाई मिनिमम कम से कम सिर्फ 50 रुपये से अगर आपने ये ट्रेड कर दी तो यहाँ पर आप इस पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब भाई 50 रुपये क्या कुछ मायने रखता है? बिल्कुल भी नहीं रखता है। तो 50 रुपये से सिर्फ एक छोटी सी आपको ट्रेड करनी है। 100 से कर लो, 150 से कर लो, 500 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 से ऊपर ही आपका अमाउंट रहना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि FNO में है भी थोड़ा मुश्किल। 50 से ऊपर ही आपका अमाउंट जाएगा ऑब्वियसली। तो हाँ, बस यहाँ पर सिर्फ आपको 50 से ऊपर के अमाउंट में एक FNO में ट्रेड ले लेना है और वो ट्रेड हो जाने के बाद में इस पेमेंट के लिए आप यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल हो जाओगे। जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में भाई यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपको FNO का आपका सेगमेंट यहाँ पर ओपन करना है तो उसका क्या तरीका है। देखो भाई, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन जो है, 2 आपके सेगमेंट जो है बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। एक आपका इक्विटी सेगमेंट रहता है, जहाँ पर आप नॉर्मली जो शेयर्स को बाय या सेल करते हो डिलीवरी में या इंट्राडे में, वो आप इक्विटी में आपका ट्रेड करते हो। एक आपका रहता है MF यानी कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के आपको बराबर पता है, SIP आप करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लमसम में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए। 2 आपके ये सेगमेंट है, ये बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिवेट होते हैं जैसे आप डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो। लेकिन जो FNO है वो आपको सिलेक्ट करके एक्टिवेट करना पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब भी आप डीमैट अकाउंट क्रिएट करोगे तो FNO को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना है। अब भाई FNO सिर्फ सिलेक्ट करने मात्र से ही एक्टिवेट नहीं हो जाता है, उसके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट रहती है। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आप देख लीजिए। यहाँ पर या तो आप अगर ITR भर रहे हो तो ITR की कॉपी आप डाल दो, चल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, वो चल जाएगा। वो भी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब तो कर ही रहे होगे, उस जॉब की सैलरी स्लिप यहाँ पर आप डाल दो तो वो भी चल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है अपना FNO सेगमेंट एक्टिवेट कर पाओगे। हाँ, अगर इन तीनों ही डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी नहीं है, आप ITR भी नहीं दे पा रहे हो, आपके पास में बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, अगर आपके पास में कोई सैलरी स्लिप भी नहीं है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तो भाई ऐसे में FNO आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई एक ना एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, तभी आपका जो FNO है वो एक्टिवेट होगा। हो सकता है ITR ना हो, सैलरी स्लिप भी ना हो, लेकिन भाई बैंक स्टेटमेंट तो जरूर ही आपको मिल सकता है। आपका बस लास्ट 6 मंथ का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक अकाउंट में वो बस आपको दिखाना है। साथ में आपके बैंक अकाउंट में जो रिमेनिंग बैलेंस है, यानी कि आज दिन तक आपका जो बैलेंस है कम से कम 10,000 होना चाहिए, वो उस बैंक स्टेटमेंट में दिखना चाहिए, तब जाके आपका जो FNO वो एक्टिवेट होगा। अगर बैलेंस 10,000 से कम का है अभी करंट टाइम में जब आप स्टेटमेंट निकाल रहे हो, तो ऐसे में आपका जो FNO है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। और इतना भी कोई हार्ड काम नहीं है। अगर 10,000 से कम भी बैलेंस है तो भाई एक बार के लिए मेंटेन कर लो 10,000 का बैलेंस, कैसे ना कैसे करके एक बार मेंटेन कर लो, अपना स्टेटमेंट निकाल लो और जिससे भी आपने पैसा लिया है उसको रिटर्न कर दो। बस भाई इतना ही आपको करना है। तो इस तरह से आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 10,000 का बैलेंस भी आपको शो हो जाएगा और आपका जो FNO सेगमेंट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद में 100, 50, 150, 200, 500 जो भी आपको फंडेड करना है वो फंडेड करके अपना यहाँ पे एक ट्रेड ले लो FNO के अंदर। यहाँ पर इस पे आउट के लिए आप जो है सिंपली एलिजिबल हो जाओगे, पे आउट कंप्लीट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी सेकंड कैंपेन आपको मिलता है यहाँ पर, आपको ये वाला अपस्टॉक्स का ही कैंपेन है और यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब भाई यहाँ पर भी सेम ही आपका काम होने वाला है। बाकी यहाँ पर देखो आपका जो पे आउट है वो थोड़ा कम है, आपको यहाँ पर 300 पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी काम सेम ही है। यहाँ पर भी आपको जो आपका
FNO है वो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। FNO एक्टिवेट करके यहाँ पर भी आपको एक जो है ट्रेड लेना होगा और आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर होने वाला है भाई 100 रुपीज़ से, यानी कि 100 रुपीज़ से यहाँ पर आप एक ट्रेड लोगे FNO के अंदर, तब जाके यहाँ पर 300 रुपीज़ का जो बेनिफिट है वो होगा। तो भाई अब चॉइस आपकी है कि आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ से ट्रेड करके 300 पॉइंट्स अर्न करने हैं या फिर आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ से ट्रेड करके 750 पॉइंट्स अर्न करने हैं। बाकी वहाँ पर विदाउट ट्रेड भी आपको जो ऑफर है वो मिलता है, यहाँ पर विदाउट ट्रेड नहीं है। चॉइस आपकी है, आपको जिसके साथ में जाना उसके साथ में जा सकते हो। इस कैंपेन में अगर आप आते हो और आप किसी का भी डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो और बाद में वो सामने वाला पर्सन ट्रेड नहीं कर पा रहा है, उनका FNO जो है वो रिजेक्ट हो रहा है या फिर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट उनके पास में नहीं है, तो ऐसे में भाई यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग का पे आउट है जो कि आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलता है, तो भाई ये वाला तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, बेशक आपको जो ट्रेड का पेमेंट है यहाँ पर जो 750 का पेमेंट है, सॉरी 500 का पेमेंट है ट्रेड वाला, हो सकता है कि ये आपको ना मिले, लेकिन हाँ 250 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई मेरा तो यही कहना है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था, वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, अगर काम करना है तो भाई इस वाले कैंपेन पे करना, काफ़ी बढ़िया बेनिफिट आपका होगा। 750 पॉइंट्स यहाँ से आप अर्न कर सकते हो हर एक सिंगल रेफर से। खुद का अकाउंट नहीं है तो खुद का अकाउंट क्रिएट करो, खुद के अकाउंट से भी 750 पॉइंट्स आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप मीट कर लेते हो। तो भाई लिंक आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, अभी लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर एक लाइक जरूर कर देना। साथ में अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस इस चैनल पर फ्यूचर में मिलती रहेंगी जिनसे आप लोग फ्यूचर में भी अर्निंग करते रहेंगे। सो भाई मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। मिडिल टाइम कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।